नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक पे जानकारी देने वाला हूं। अभी आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया था, तो थोड़ा बिजी भी चल रहा है, पेशेंट लोग भी है, दिवाली का मौसम भी था, तो थोड़ा एक्चुअली सच में बहुत टाइम मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने के लिए। पर अभी आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे मैंने दिवाली वाले वीडियो में आपको बोला था कि एक जो वजन कम करने वाला कौन सी दवाई है उस पर बात करेंगे, और एक जो मधुमेह रिवर्सल वाला जो चीज़ है उसमें मिथ क्या है और रियलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी पहले डायबिटीज रिवर्सल मिथ एंड रियलिटी पे जाने से पहले सबसे उसके पहले वाला जो स्टेप है कि वजन घटाना। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर आप चाहते हो कि मधुमेह कंट्रोल में भी अच्छा रहे और रिवर्स भी करना चाहते हो डायबिटीज टाइप 2 को, तो भी वजन घटाना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है। तो वजन घटाने में डायबिटीज की कौन सी गोलियां मदद करती है, तो आज यही टॉपिक पे जानकारी लेंगे। अभी ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, डायबिटीज वाले पेशेंट में अगर समझ लो 1 किलो वजन कम होता है तो उससे 2 से 3 महीने से उसकी आयु बढ़ जाती है, और करीब करीब 7% से आसपास उसका सीवीडी मतलब रिस्क कम हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डायबिटीज में दुबला रहना मतलब लंबा जीना है। मैं काफी सारे मेरे पेशेंट्स को, जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें अगर मेरे पेशेंट्स होंगे तो ये जानते होंगे, मैंने बार बार बताया होगा कि दुबला रहना मतलब लंबा जीना है करके। तो डायबिटीज में वजन घटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कौन सी दवाइयां डायबिटीज की है जो आप खा रहे हो और वो शायद बहुत बेनिफिशियल है वजन घटाने के लिए। तो अभी सबसे पहला बेसिक वाला मेडिसिन पे जाते हैं, मेटफॉर्मिन। सबसे पहले मेटफॉर्मिन काफी आम दवाई है, बहुत सारे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट लेते ही होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग खा रहे होंगे। मेटफॉर्मिन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि उससे किडनी वगैरह खराब नहीं होती और काफी सेफ है, प्रेगनेंसी में वगैरह यूज करते हैं। अभी मेटफॉर्मिन ना कुछ कुछ चीजों में ना एनोरेक्सिक एजेंट करके भी एक्ट होता है, मतलब समझ लीजिए उससे थोड़ा बहुत भूख कम होती है, पेट में थोड़ा गैस वैस बनता है, तो अपने आप ना पेशेंट खाना भी कम खाता है, तो वजन घटने में भी बहुत मदद होती है मेटफॉर्मिन से। थियोरेटिकली बुक पे देखा जाए तो मेटफॉर्मिन वेट न्यूट्रल बोलते हैं, पर प्रैक्टिकल में मेरे पास ऐसे भी काफी पेशेंट्स हैं जिन्होंने 5 से 8 किलो तक सिर्फ मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल किया है, वजन कम किया है। तो मेटफॉर्मिन पहला वाला चीज है डायबिटीज वालों में कि जिससे वजन कम होने में बहुत मदद होती है। दो ये वेट न्यूट्रल है, पर बहुत सारे पेशेंट में किसी किसी में वजन बहुत अच्छे से कम करता है और एटलीस्ट भूख तो कम कर देता है। तो पहला वाला दवाई है मेटफॉर्मिन की जो काफी बेनिफिशियल है और आपको वजन घटाने में मदद करेगी। अभी ये जाने से पहले अगर आप रिवर्सल वाला भी सोच रहे होंगे डायबिटीज का, तो भी वजन घटाना उसमें स्टेप है ही। तो वजन घटाने के लिए आप जो भी मेडिसिन लेख रहे हो ना, तो उसमें अगर आपका ये मेडिसिन जो जिससे वजन घटती है वो रहेंगी ना, तो आपको एडवांटेज ही है, तो आपका जल्दी रिवर्सल आ जाएगा करके आप HbA1c जल्दी 6.5 अचीव कर लोगे बिलो, और रिवर्सल के भी चांसेस ज्यादा है। अभी नेक्स्ट वाला जो गोली है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अभी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में 2 प्रकार के मार्केट में दवाई है, एक अकारबोज है, ग्लूकोबे करके आता है कॉमनली, और दूसरा वोगलीबोज है। तो ये 2 दवाई क्या करती है, बेसिकली शुगर एब्जॉर्प्शन डिले करती है, जिसके कारण खाने में से शुगर एब्जॉर्प्शन डिले होता है, जो ओलिगोसैकेराइड्स रहते हैं वो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड बन के एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये गोली बेसिकली वो प्रोसेस ना स्लो कर देती है, जिसके कारण ना खाने के बाद वाले पिक्स कंट्रोल हो जाते हैं। पर इससे भी ना वजन कम होने में मदद होती है। इवन इन द अकारबोज प्री डायबिटीज वालों में भी अप्रूव्ड है यूज करने के लिए। तो ये मेडिसिन है अकारबोज वाला, ग्लूकोबे या वोगलीबोज टाइप वाला, कि जो वजन घटाने में मदद करती है। पर अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं दवाइयां बता रहा हूं इसका मतलब है खुद से लेके खाओ नहीं। आपके जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं उनके सलाह बिना आपको दवाइयां नहीं लेनी है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये खाली जानकारी के लिए है, तो ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में बता दिया तो गोलियां लेके खाना चालू कर दो, ठीक है। तो अभी पहले मैं बता रहा हूं कि कौन सी दवाई है डायबिटीज वालों के लिए, बाद में मैं बताऊंगा कि वजन घटाने के लिए और कौन सी दवाई है जो जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी, ठीक है। तो पहला हो गया मेटफॉर्मिन, दूसरा हो गया अकारबोज या वोगलीबोज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अभी तीसरा रिसेंटली हमने देखा हुआ है ये SGLT2 इनहिबिटर्स जो आए बहुत ज्यादा चर्चा में, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डुग्लिफ्लोजिन आ गया है, रेमोग्लिफ्लोजिन है। इसमें से ना डापाग्लिफ्लोजिन आजकल कॉमनली बहुत चल रहा है और सस्ता भी हो गया है। पेटेंट ऑफ होने के बाद आमतौर पे आप देखोगे तो सारे डायबिटोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं, आप में से भी बहुत लोग उसको यूज कर रहे होंगे। तो ये जो SGLT2 इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है ना, इससे भी वजन कम होने में काफी मदद होती है। ये क्या करती है, एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में से बाहर फेंक देती है। तो ग्लूकोज अगर पेशाब में से बाहर जा रहा है तो कैलोरी लॉस हो रहा है,
जिसके कारण आप जितना भी खाना खा रहे हो उससे जो ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज ही अगर पेशाब में से बाहर फेंक दे तो कैलोरी लॉस हो रहा है, तो वजन घटने में मदद होती है। 3 से 5 किलो तक वजन कम होता है SGLT2 इनहिबिटर में, किसी किसी पेशेंट में और भी ज्यादा। अगर डाइट एक्सरसाइज साथ में किया जाए, जिम भी कर रहा है और साथ में SGLT2 इनहिबिटर है ना, तो और भी ज्यादा वजन कम होने में मदद होती है। अभी ये हो गया तीसरा। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो जो ग्लिप्टिन वाली टाइप की दवाई है, DPP4 इनहिबिटर्स बोलते हैं, ये भी आजकल आमतौर पे सब लोग खा रहे हैं। सीटाग्लिप्टिन हो गया, टेनलीग्लिप्टिन हो गया, विल्डाग्लिप्टिन हो गया, और अभी आप देखोगे तो लीनाग्लिप्टिन भी पेटेंट ऑफ हो गया है, तो लीनाग्लिप्टिन हो गया। ये एक्चुअली वेट न्यूट्रल दवाई है, इससे वजन एज सच कम नहीं होता, पर इससे बढ़ता नहीं है। तो अगर आपकी शुगर बढ़ रही है और आपको वजन भी घटा है, तो ये अगर गोली रहेगी ना, तो इससे काफी फायदा है आपको। तो शुगर भी, पोस्ट प्रेंडल पीक्स भी कंट्रोल आएंगे और वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये वेट न्यूट्रल है, पर अगर कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन के साथ है या SGLT2 इनहिबिटर के साथ है तो वजन घटने में ही मदद करेगी। तो ये हो गया चौथा वाला मेडिसिन कि जिससे वजन घटता है। अभी इसके अलावा ना GLP-1 एनालॉग करके एक नया कैटेगरी है। पहले के टाइम पे ना GLP-1 एनालॉग में ना खाली इंजेक्शन फॉर्म में आते थे कि जिससे वजन, भूख कम होती थी, ये ब्रेन के सटाइटी सेंटर पे एक्ट होते थे और वजन घटाने में मदद करते थे। ये डेली इंजेक्शन फॉर्म में आते थे या वंस अ वीक इंजेक्शन फॉर्म में आते थे। पर अभी रिसेंटली ना ये ओरल फॉर्म में आना चालू हो गया। तो अभी रिसेंटली ओरल GLP-1 एनालॉग लॉन्च हुआ है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने जो डायबिटीज वाले डॉक्टर्स हैं उनको पूछ सकते हैं। ओरल GLP-1 एनालॉग सेमाग्लूटाइड का आया हुआ है, राइबलसस करके नाम है। थोड़ी महंगी गोली है क्योंकि फॉरेन वाला पेटेंट है उसका, नोवो नॉर्डिस्क कंपनी बनाती है, तो टाइम तो काफी महंगा भी है। अभी एस्प्रेस मार्केट में अराउंड आप देखोगे तो 3000 के आसपास स्ट्रिप आता है, 2700 से स्ट्रिप आता है 10 गोली का, तो 270 से 300 रुपए का एक गोली, तो काफी महंगा है, पर असर भी काफी अच्छा है। और जो पेशेंट्स है जिनको वजन घटाना है पर इंजेक्शन नहीं लेना है कोई, तो उनमें ये काफी असरदार है। ये ब्रेन के सटाइटी सेंटर पे एक्ट होता है, भूख कम कर देता है और इससे भी 5 से 15 किलो तक भी वजन कम होता है। जितना वजन ऑब्वियसली ज्यादा होगा उतना ज्यादा घटेगा, कोई दुबला ही पेशेंट है तो कहां से 15 किलो घटेगा। तो ये एक चीज है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये एक अलग टाइप की और एक गोली है, मतलब ओरल वाला दवाई बता रहा हूं मैं। पहले इंजेक्शन में आता था, अभी ओरल फॉर्म में आया हुआ है, ओरल GLP-1 एनालॉग सेमाग्लूटाइड वाला, और राइबलसस करके है। तो ये एक गोली है कि जिससे और वजन घटाते हैं, और ये ना आजकल मैं देख रहा हूं तो इसका काफी यूज भी हो रहा है। और इवन इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, मतलब जिनमें कुछ स्टडीज है आउट ऑफ इंडिया वाली कि जहां पे सेमाग्लूटाइड सेफ पाया गया है, इवन इन द एडोलेसेंस ग्रुप में 16 से 18 साल के लड़कों में भी, बच्चों में भी यूज किया हुआ है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो तो ये यंगस्टर्स में, स्पेशली एडोलेसेंट में, जो कॉलेज टीनेजर्स वगैरह है, उनमें वजन बढ़ने की मात्रा बहुत बढ़ गई है। ये फैक्ट आपसे देख सकते हो कि जैसे बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, जंक फूड हो गया, ये काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। तो इसके कारण ना ये एडोलेसेंट या टीनेजर्स में ना वजन बढ़ने की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इनमें ही प्री डायबिटीज आना भी चालू हुआ है। इवन इन प्रैक्टिस में देखता हूं तो काफी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो पेरेंट्स है उनको डायबिटीज है, और टीनेजर्स में उनके बच्चों को भी अभी सिम्टम्स, अकैंथोसिस वगैरह आना चालू हुआ है, HbA1c लेवल प्री डायबिटीज रेंज में आना चालू हुआ है, इंसुलिन जो फास्टिंग रिपोर्ट्स है वो भी काफी बढ़ने आ गए हैं। तो ये सब चीजें है ना, इसके लिए ये ओरल GLP-1 भी काफी अच्छा मेडिसिन है, राइबलसस करके, पर थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है। पर अगर आपके बच्चों में स्पेशली अगर ये सिम्टम्स वगैरह रहेंगे तो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जरूर अप्रोच कीजिएगा कि ये काफी सारी अच्छी मेडिसिन है कि जिससे वजन घटने में मदद होती है। अभी ये सारा पार्ट हो गया डायबिटीज वालों के लिए। अभी नॉन डायबिटीज वालों के लिए, जिनको डायबिटीज नहीं है पर फैमिली हिस्ट्री है और वजन घटाना चाहते हैं या ओबेज है, और चांसेस उनको लगता है कि आगे जाके मुझे डायबिटीज आने के चांसेस है क्योंकि मेरे को फैमिली हिस्ट्री है, और पहले से प्रिकॉशनरी चाहते हैं कि वजन घटाए, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो बताए। डाइट एक्सरसाइज तो है ही, मैं यहाँ पे वीडियो में मेडिसिन वाला पार्ट बताना चाहता हूँ। तो सबसे आसान है, आप आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से किसी से मिल सकते हो, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट से। और अभी मार्केट में ऑर्लिस्टैट करके काफी कॉमन ड्रग है जो बेसिकली फैट एब्जॉर्प्शन डिले करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैं एग्जांपल में लेमैन में लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। अभी ऑर्लिस्टैट कैसा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि गोली खा लिया आपने, उसके बाद एक समोसा खा लिया, तो उसमें से 30% समोसा वो ब्लॉक कर देगी, 70% एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी अगर हर गोली वो खाने से पहले ले लिया तो हर खाने में से 30% फैट एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा।
तो आप भले खाना खा रहे हो पर अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो एक तरह से भूखमरी हो गई, मतलब समझ लीजिए खाना गया नहीं तो वजन घटना चालू होता है। तो ये ऑर्लिस्टैट का तरीका है, ये फाइट बेंडर है, बेसिकली लाइपेज इनहिबिटर है, और ये अच्छा वजन घटाता है। तो नॉर्मली मैक्सिमम डोज में 120 mg TDS अगर हम लोग लेते हैं तो ऑलमोस्ट 5 kg तक वजन हर महीना कम करता है, पर ग्रेजुअल डोज अप टाइट्रेट करना पड़ता है, जैसे हम लोग मेटफॉर्मिन में करते हैं, एक साथ फुल डोज दे दिया तो जुलाब होने चालू हो जाएंगे। सेम चीज है ऑर्लिस्टैट में भी, ग्रेजुअल डोज अपग्रेड करना पड़ता है, अप टाइट्रेट करना पड़ता है। तो ये भी काफी अच्छा दवाई है कि जिससे और वजन भी घटता है और अराउंड 0.4 HbA1c भी घटता है वजन घटेगा तो। पर ये इवन दो इन द नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन में भी अप्रूव्ड है। इसके अलावा जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स थे, वैसे ही कैनाग्लिफ्लोजिन करके एक हायर डोज में 300 mg कैनाग्लिफ्लोजिन, इनोकाना का ही बड़ा वाला वर्जन, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक मोटिविस्ट करके टैबलेट आता है कि जिसमें कैनाग्लिफ्लोजिन 300 mg है, वो भी वैसे ही सेम रूट पे एक्ट करता है कि किडनी पे एक्ट होता है और एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में से बाहर फेंक देता है, तो कैलोरी लॉस हो रहा है, ग्लूकोज फेंक रहे हैं बाहर, कैलोरी लॉस हो रहा है तो वजन घटता है। तो ये मोटिविस्ट और ये वाला जो मैंने ऑर्लिस्टैट बोला, तो ये दो मेडिसिन ना इवन इन द नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन में भी अप्रूव्ड है, आप यूज कर सकते हो। पर इसके लिए भी आपको आपके डायबिटीज वाले डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करनी है, आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपका डाइट एक्सरसाइज जो डेली रूटीन है उसमें कौन सा अच्छा फिट होगा और जिससे मैक्सिमम आपको एडवांटेज मिले और मिनिमम साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस आए। तो इससे एक मेन वो सोच के आपको वो दवाई देंगे, इसलिए खुद से खुद दवाई नहीं खानी है, आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है, उनको आपका रूटीन बताना है, एंड देन वो प्रोबेबली जो आपको सजेस्ट करेंगे वो वाला मेडिसिन आपको लेना है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चला कि कैसे वजन कम करने के लिए कौन सी मार्केट में दवाइयां है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है या कैसे वो काम करती है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन में कुछ ख्याल रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी आजकल मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने मैडम को चैनल को भी नया चालू किया, तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, तो जिन्होंने देखा नहीं है मैडम का चैनल, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके मैडम के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वो भी स्किन और कॉस्मेटिक के लिए काफी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं एक नए वाले वीडियो में जल्दी।